अच्छा, तो भैया हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो दिन प्रतिदिन जो क्या है कि ट्रेन जो होती है मतलब घटिया इसकी प्लेटफार्म होती जा रही है, जबकि इसकी फंड अभी 1 करोड़ का जो फंड आया था, 1 करोड़ 2 करोड़ का फंड हर साल आती है। तो 1 करोड़ 2 करोड़ का जो फंड है इसमें कहीं लगा है, आप देख रहे हैं? नहीं कोई देखिए, टाइल्स सबसे वगैरह लगा? सबसे पहले का बात आपको बता दें कि घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन बी ग्रेड का रेलवे स्टेशन है और इसके विकास कार्यों के लिए बहुत सारा रुपया आया हुआ है और यहाँ पर काम भी चल रहा है। उधर भी प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है। जब इस पर छोटी लाइन हुआ करती थी तब यहाँ पर सभी एक्सप्रेस ट्रेन रुकती थी, लेकिन जब से अमान परिवर्तन का काम हुआ, जब बड़ी लाइन बन गया, उसके बाद से यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बिल्कुल बंद कर दिया गया। सिर्फ लोकल ट्रेन ही ठहरती थी, सवारी गाड़ी। लेकिन जब बहुत सारे लोग आंदोलन किए, जिसमें प्रभु नारायण जी मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे सभी का, और यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव को लेकर काफ़ी आंदोलन ज़ोर शोर से था। उसमें पुलिस से गोलियां भी फायर किया था। उसके बाद इस पर 2 ट्रेनें रुकना शुरू हुई, एक हावड़ा एक्सप्रेस और दूसरा सद्भावना एक्सप्रेस। लेकिन जब कोरोना लागू हुआ, जब कोरोना काल के बाद फिर से ट्रेनों की परिचालन शुरू हुई, उसके बाद से यहाँ पर फिर से जो ट्रेन था बिना कुछ कारण बताए एक्सप्रेस जो 2 ट्रेनें चलती थी उसको भी बंद कर दिया। हाल फिलहाल में अभी एक हावड़ा चल रही है, सुनने में आता है। लेकिन घोड़ा सहन से यहाँ से प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 हज़ार यात्री यात्रा करके अपने गंतव्य तक जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। इसके लिए रामा देवी पवन जायसवाल जिम्मेदार है। देखिए, रामा देवी यहाँ का सांसद है और एक संजय जायसवाल है जो वहाँ बेतिया से सांसद है। या इस रूट से एक गाड़ी चलती है जो सुबह इंटरसिटी है, जो पाटलिपुत्र दानापुर तक जाती है। उस ट्रेन का ठहराव रक्सौल से खींचकर सुगौली तक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर संजय जायसवाल जी हैं। लेकिन यहाँ का जो सांसद रामा देवी है, उसका ध्यान कहाँ है कि कम से कम घोड़ा सहन में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो। उस पर उसको कम से कम, जब केंद्र सरकार का सांसद है, 3-4 बार से सांसद हो रही है, उनको कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ के लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना होता है तो बरगिनिया जाती है, बरगिनिया जाता है लोग, नहीं तो रक्सौल जाता है। यहाँ पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव नहीं होता है, जिससे लोगों में काफ़ी दिक्कत होती है। आधा यहाँ से जानते हैं ढाका का पूरा क्षेत्र आता है, नेपाल के बहुत सारे पैसेंजर है जो यहाँ से यात्रा करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र को कवर करता है घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन। इसके बावजूद यहाँ पर एक भी एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव नहीं होता है, जिससे पैसेंजरों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है, लोग काफ़ी गुस्सा करते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि आप मतलब बता रहे थे, अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जो इसमें जो होता है, जैसे ट्रेन में ऑलरेडी पहले से टिकट बुक हो जाती है, तो क्या सरकार को ट्रेन बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या इसके लिए बिहार सरकार जो होता है रेल मंत्री से मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। बिहार का मतलब लोग मजदूरी के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं। बहुत मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। संख्या में जाती है बिहार काफ़ी से। संख्या में जाती है। इसके बावजूद ट्रेनों की संख्या एकदम सीमित है। ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह लोग कोचा कर जाते हैं। इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि यहाँ से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। आप देख लीजिए, यहाँ से मोतिहारी से एक सप्त क्रांति ट्रेन मुजफ्फरपुर से होकर आनंद विहार दिल्ली को जाती है। उस ट्रेन में आपको बैठा नहीं जाएगा, इतना भीड़ हो। अगर आप टिकट नहीं बुक कराए हैं, अगर इमरजेंसी में आपको कहीं दिल्ली जाना पड़ जाए, तो एक बार सप्त क्रांति में चढ़ के देखिएगा, आपको चढ़ा से नहीं होगा। स्लीपर तक में लोग पहुँचा कर जाते हैं। उसी तरह का हाल सप्त क्रांति का भी है जो रक्सौल से चलती है। मतलब बिहार का जितना भी ट्रेन है ना, अगर बाहर के लिए जाती है, सब का स्थिति कमो बेश उसी तरह है। भेड़ बकरी की तरह लोग सवार होकर जाते हैं। जनरल क्लास के डब्बा में आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर धोखा से प्रवेश कर गए, तो स्लीपर भी जनरल बन जाता है। हाँ, स्लीपर भी जनरल बन जाता है। धोखा से अगर यदि आप प्रवेश कर गए तो समझिए कि आप पैखाना पेशाब रोके रोके आपका हालत खराब हो जाएगा। टॉयलेट तक में लोग सवार होकर यात्रा करते हैं, लेकिन हर टॉयलेट में 4-5 व्यक्ति बैठ जाते हैं। हाँ, हर टॉयलेट में लोग बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसमें, जो भी सरकार है या रेल मंत्रालय में, कोई भी इसमें सुधार नहीं कर रहा है, नई ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। तो क्या मतलब जैसे ये जो सरकार रहा है, ऐसे जैसे बिहार सरकार हो गए और रेल मंत्री हो गया, तो इन लोगों से आपको उम्मीद कुछ लग रही है? देखिए, सरकार में है तो उम्मीद तो करना वाजिब है, उम्मीद तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वे लोग जनता के उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। एक लालू प्रसाद यादव जी थे जो पहले बार
जब वे बिहार का रेल मंत्री बने थे उस समय बहुत बढ़िया काम हुआ था बिहार में, रेल को लेकर काफ़ी अच्छा काम हुआ था, और नया नया रेल लाइन भी बैठा था। लेकिन उसके बाद से जो भी रेल मंत्री बने वे खास अपने बिहार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि बिहार बहुत सारे पैसेंजर बाहर जाते हैं। अच्छा, तो बिहार जो लालू जी के राज में जब वो मतलब बिहार में जो पहला ट्रेन जो स्टार्ट किया था, जो मतलब अधिक जो ट्रेनों का संख्या बढ़ाए थे, तो लालू जी ने ही मतलब बढ़वाए थे। और इसके बाद में जो नीतीश कुमार जी आए और भी जो सरकार आए, तो वो लोग ट्रेन की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि पैसेंजर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, माने बढ़ते जा रही है। तो इस पे आपको क्या कहना है? सबसे बड़ा दोष यहाँ का नेता का है। जो भी यहाँ का स्थानीय नेता है, चाहे रामा देवी हो गए, पवन जायसवाल जी हो गए, रामा देवी सांसद है, उनको संसद में आवाज़ उठाना चाहिए कि बिहार में नए ट्रेन का परिचालन हो। कम से कम बिहार में नहीं तो इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वे बार बार चुनकर संसद में जाती है, उनको तो कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए कि बिहार जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो यात्रा करके बाहर जाते हैं उनको सुविधा हो। अगर वे नहीं आवाज़ उठाएगी तो अगला बार उनको लोग नहीं चुनेगा। उनको ये बात है कि जैसे आपके एरिया में जो एमएलए है, तो एमएलए पहले आवाज़ उठाएगी तभी तो रामा देवी आवाज़ उठाएंगे। नहीं, रामा देवी सांसद है ना, वो केंद्र सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट है उनका, उनको तो आवाज़ उठाना चाहिए, रेल मंत्री से बोलना चाहिए, उनको वहाँ दिल्ली आना जाना है, यहाँ का विधायक से ज़्यादा पावर ना है उनका, उनको आवाज़ उठाना चाहिए इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के जनता के लिए। देखिए अगला बार रामा देवी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में और ख़ास करके इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वे आती है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, रेल भी नहीं बढ़ रहा है, लोग परेशान है, सुविधा नहीं मिल रहा है, तो कैसे उसको सांसद बना दिया जाएगा हर बार। चलिए, तो भैया से हमने सवाल कर लिया, अब कुछ मतलब अंकल जी से सवाल करें। अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? रसकौल। आप रसकौल जा रहे हैं? आप ट्रेन से जा रहे हैं? ट्रेन से। तो आप ट्रेन से जो जाएंगे तो आप टिकट क्या चीज़ का लेंगे, जनरल का या स्लीपर का लेंगे? जनरल का। जनरल का। जो जैसे आप घोड़ासहन से आप रसकौल जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ से आपको ट्रेन में जाने में कैसा सुविधा महसूस होता है? ट्रेन से जाए में बहुत भीड़ चलता है। उसमें काफ़ी भेड़ बकरियों जैसा मतलब आदमी को चाह रहा था। हाँ। तो सरकार से आप मांग करते हैं कुछ? हैं? आप सरकार से कुछ मांग सरकार करेंगे? टाइम से ट्रेन दे वो। अच्छा, जैसे कि आप मतलब देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा 17-18 साल से, हाँ बोलिए। सवारी गाड़ी इस रूट में चलती है, एक्सप्रेस तो बहुत कम, एक ही ठहरा होता है घोड़ासहन में, लेकिन जो सवारी गाड़ी चलती है उसका भी टाइमिंग एकदम गलत है। रक्सौल जाने के लिए सवेरे 8 सवा 8 में एक ट्रेन है, 8:30 के आसपास में, उसके बाद एक के बार जो ट्रेन आती है वो मतलब 2 बजे के बाद ही आती है। जब वो ट्रेन आती है तो उसके साथ में 3-4 लगातार ट्रेन है, बीच में एक भी ट्रेन नहीं है। वही स्थिति उधर से भी है। जब रक्सौल से सुबह 5 बजे से ही ट्रेन शुरू हो जाती है और 11 बजे तक ट्रेन चलती है, उसके बाद एक भी ट्रेन नहीं है पूरा दिन। एक के बार आपको शाम को मिलेगा 7-8 बजे ट्रेन। एक के बाद ट्रेन का टाइमिंग में भी बहुत मतलब गलत है, लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं जाना होता है तो वे नहीं जा पाते हैं। निजी सवारी से लोग 100-200 रुपया भाड़ा देकर रक्सौल जाते हैं। अगर ये जो गाड़ी रक्सौल जाती है अभी 8:30 के आसपास में, अगर वह गुजर जाएगी उसके बाद आपको 2 बजे के 3 बजे के बाद ही कोई ट्रेन है, 3 बजे के बाद ही आती है ट्रेन, तब तक लोग परेशान रहते हैं, 5-5, 6-6 घंटा स्टेशन पर बैठने के लिए मजबूर रहते हैं। वही स्थिति उधर से भी है। इस स्टेशन पर वो लेट फेट ट्रेन 11:30-12 बजे तक आ जाती है, इधर बरगिनिया जाने वाला सीतामढ़ी, उसके बाद एक भी ट्रेन नहीं है, पूरा दिन खाली रहता है। एक के बार शाम को 8, 8:30, 7 मतलब 8 बजे के बाद ही एक ट्रेन है, उसमें लोग सवार होकर जाते हैं, पूरा दिन यहीं पर बैठे रहते हैं। इससे लोगों का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, वे लोग रोजगार नहीं कर पाएंगे इस तरह से। हाँ, कीमती समय वे यात्रा में ही लोग बर्बाद कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस देश का अगर जो यातायात सुविधा वह बेहतर होता है, वह देश बहुत तेज़ी से तरक्की करता है। तो इस देश की तरक्की करने के लिए यातायात सुविधा को बेहतर बनाना पड़ेगा। और इस स्टेशन पर हम मांग करते हैं कि सवारी गाड़ी का परिचालन जो है वह समय पर किया जाए, सुचारू किया जाए कम से कम, और एक्सप्रेस ट्रेनें का भी ठहराव होना चाहिए। अच्छा, तो भैया अंकल जी, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, जैसे कि जापान में है, जापान की ट्रेन क्या होती है, अगर लेट होती है ना तो पैसेंजर को उल्टा मतलब रुपया देते हैं। जो ट्रेन के तरफ से मिलता है पैसेंजर, तो क्या वो मतलब वो कानून अगर अपने इंडिया में लागू हो जाए तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा वो,
क्योंकि जो होता है कि मतलब दिन प्रतिदिन जो किया है दोस्तों कि ट्रेन यहाँ पे लेट आती है, एकदम जो होती है घटिया से घटिया सुविधा है। तो सिर्फ अपने इंडियन रेलवे का मतलब जो ट्रेन है इसी में दिक्कत है, क्योंकि टाइम टेबल से मतलब आता नहीं है। जिसका 8 बजे टाइमिंग होता है वो 12 बजे आता है, जिनकी 12 बजे टाइमिंग होती है वो 4-5 बजे आती है। तो इस तरह से जो आदमी 1 घंटे में सफ़र करने वाले होते हैं, 1 घंटे में कहीं अगर चाहेगा कि हम 1 घंटे में रसकौल पहुंच जाए, अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले और अपना तो ड्यूटी नहीं भी कर होगा। ले, तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब एक सफ़र करने पे ही मान के चलिए व्यक्ति का 10 घंटे का सफ़र लग जाता है, सिर्फ मतलब 1 घंटे की दूरी पर जो होता है। जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी भी आप मतलब तय करते हैं तो आपको 8 से 10 घंटे आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आप कुछ मांग करेंगे मतलब पवन जायसवाल जी से या रमा देवी से? ट्रेन टाइम पर देश, तब न अगर पब्लिक के ट्रेन- काम चलेगा। अगर ट्रेन टाइम से नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? आप सरकार किसको चुनेंगे आप? सरकार जो बढ़िया से चलाई उसका चुनल जाई। अच्छा, चलिए ठीक है। अंकल जी का कहना ये है कि जो सुविधा जो अच्छे से देंगे उसी का आप सरकार होगा।